जब तक इलॉन मस्क भी ओपन एआई में थे तब तक उन्होंने ओपन एआई जिम, यूनिवर्स, ओपन एआई 5 और रोबोसुमो जैसे काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया था, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि कैसे ओपन एआई की शुरुआत की गई। बट उनकी कंपनी छोड़ने के बाद अब देखना ये है कि ओपन एआई ने कैसे सर्वाइव किया एंड कैसे माइक्रोसॉफ्ट उनके लिए मानो डूबते को तिनके का सहारा था। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि डॉली और चैट जीपीटी जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स कैसे बने और इलॉन मस्क की आखिर दुश्मनी क्या है ओपन एआई के साथ। बट उससे पहले कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं जिन पे ओपन एआई ने वर्क किया। इलॉन मस्क के डिपार्चर के बाद ओपन एआई नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क करता रहा। गेम्स पे रिसर्च कंटिन्यू रखते हुए उन्होंने रिलीज किया जिम डेट्रो, जो फिर से रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म था एंड इसमें 1000 गेम्स थे। देन उन्होंने रिलीज किया एक डिबेट गेम जहां एआई डिबेट करता है इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूमन जज। इसका गोल था एक्सप्लेनेबल एआई बनाना, मतलब ऐसा एआई जो अपने डिसीजन के पीछे के लॉजिक को हमें एक्सप्लेन कर सके। वरना बहुत बार होता यह है कि साइंटिस्ट नहीं समझ पाते कि एआई ने जो रिजल्ट निकाल के दिया वो कैसे दिया एंड इसलिए वो इंप्रूव नहीं कर पाते सिस्टम को। फिर आया ओपन एआई डेक्टाइल, जो एक रोबोटिक हैंड था एंड उसको ट्रेन करना था टू मैनिपुलेट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। 2019 तक आते आते ही रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व करने लगा था। भले ही देखने में लगे कि बहुत स्लो है क्योंकि इसने लगभग 4 मिनट के करीब लिए हैं और जो दूसरे MIT के रोबोट्स हैं वो तो सिर्फ 0.38 सेकंड्स में कर लेते हैं पूरा क्यूब सॉल्व। बट वो सिर्फ उसी के लिए बने हैं। ओपन एआई का तो गोल है जनरल पर्पस रोबोट बनाना जो सिर्फ रूबिक्स क्यूब सॉल्व ना करे बल्कि खुद मिस्टेक्स कर करके अलग टास्क करना सीखे, जस्ट लाइक ओपन एआई 5 ने खुद डोटा 2 सीखा था। एंड मैं बता दूं कि डेक्टाइल ने ना खुद रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीखा है सिंगल हैंडेडली। जून 11, 2018 को जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जिसे हम जीपीटी के नाम से भी जानते हैं, उसका पेपर पब्लिश किया गया बाय ओपन एआई। इसे 4.5 GB के टेक्स्ट पे ट्रेन किया गया था जो कि 7000 अनपब्लिश्ड बुक से आया था। तो उसमें दिखाया गया कि कैसे एक जनरेटिव मॉडल नॉलेज एक्वायर करता है एंड फिर जो हमने टेक्स्ट दिया उसके बेस पे आगे का प्रेडिक्ट करता है। इसका अगला आइटरेशन था GPT-2, जिसे फरवरी 2019 में अनाउंस किया गया था। अब इसकी ट्रेनिंग और भी बेटर थी, लाइक इसे 8 मिलियन वेब पेजेस के डेटा सेट पे ट्रेन किया गया जिसमें थे 1.5 बिलियन पैरामीटर्स। अब ये फुल सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स प्रेडिक्ट करने लगा था जो कि नेचुरल लगते थे, जैसे कि किसी ह्यूमन ने लिखे हो, और इसलिए इसे तुरंत रिलीज नहीं किया गया क्योंकि डर था कि इससे फेक न्यूज जनरेट होकर मिसयूज ना होने लगे। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग देनी शुरू कर दी कि इस टूल का मिसयूज बहुत होगा एंड हमारे ट्विटर, मेल्स एंड पूरा वेब ही ऐसे फेक टेक्स्ट से भर जाएगा। एलन इंस्टीट्यूट ऑफ एआई ने GPT-2 के रिस्पॉन्स में एक टूल निकाला टू डिटेक्ट न्यूरल फेक न्यूज, पर फिर भी नवंबर 2019 में ओपन एआई ने GPT-2 को फुल रिलीज कर दिया। अब ओपन एआई को ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी कंपनीज लाइक गूगल एंड फेसबुक पे तो पैसा था उनके एआई रिसर्च को फंड करने का, बट ओपन एआई तो डोनेशंस पे रिलाई करता था एंड इलॉन मस्क ने जो अमाउंट प्रॉमिस किया था वो कभी मिला ही नहीं। तो मार्च 11, 2019 को ओपन एआई ने अनाउंस किया कि वो अलग एंटिटी ओपन कर रहे हैं जो कि फॉर प्रॉफिट होगी एंड उससे जो पैसा आएगा वो एआई रिसर्च को फंड करने में यूज किया जाएगा। इसका नाम रखा गया ओपन एआई LP एंड इसमें इन्वेस्टमेंट्स आ सकती थी, बट जो भी प्रॉफिट होगा वो कैप्ड होगा, मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट इन्वेस्टर्स को जाएगा एंड बचा हुआ पार्ट जो है ओपन एआई लैब में जाएगा फॉर रिसर्च। सबसे क्रेजी डिसीजन तो ये था कि सैम ऑल्टमैन ने इस नई एंटिटी में कोई इक्विटी नहीं ली। उन्होंने कहा कि उनका गोल AGI बनाना है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एंड इसलिए वो अपने गोल से ना भटके तो वो कोई इक्विटी नहीं ले रहे हैं। एंड वैसे भी उनकी नेटवर्थ ऑलरेडी $500 मिलियन एस्टिमेट की जाती है बिकॉज वो बहुत से टेक कंपनीज में एंजल इन्वेस्टर रह चुके हैं लाइक असाना एंड एयरबीएनबी। एंड सिर्फ 6 महीने में माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी इन ओपन एआई और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जिसपे GPT एंड डॉली जैसे मॉडल्स बने हैं। 2019 में म्यूजनेट रिलीज किया गया जो 10 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड 15 डिफरेंट स्टाइल्स में जनरेट कर सकता था सॉन्ग्स, बट इसे जितना लंबा म्यूजिक प्रोड्यूस करने की कोशिश करो रिस्पॉन्स उतना ही क्योटिक आता। देन 2020 में आया ज्यूकबॉक्स, जिसे 1.2 मिलियन सैंपल्स पर ट्रेन किया गया था। इसमें जॉनरा, आर्टिस्ट एंड थोड़े से लिरिक्स एंटर करने से म्यूजिक जनरेट किया जा सकता है, जो नियर परफेक्ट तो नहीं है बट काफी इंप्रेसिव है। मई 2020 में हमें GPT-3 के बारे में सबसे पहले पता लगा। ये नेक्स्ट वर्जन था GPT-2 का जिसमें 175 बिलियन ट्रांसमीटर्स यूज हुए थे। इसमें ट्रांसफर लैंग्वेज की कंपैटिबिलिटी आ गई थी, मतलब सपोज आप कार्स देख के कोई नॉलेज गेन कर रहे हो एंड सेम नॉलेज को ट्रक्स देखने में भी अप्लाई करो, उसी को कहते हैं ट्रांसफर नॉलेज। इंग्लिश रोमानियन और इंग्लिश जर्मन का भी सपोर्ट आ गया था। इसके रिजल्ट्स बहुत बेटर थे कंपेयर टू GPT-2 एंड इसे भी मिसयूज के डर से रिलीज नहीं किया गया था, बट इसका एक पेड API रिलीज किया गया जिसके पीछे रीजनिंग थी कॉस्ट रिकवर करना एंड रिसर्च कंटिन्यू रखना। देन सितंबर 2020 को इसे ऑफिशियली लाइसेंस कर दिया गया टू माइक्रोसॉफ्ट। GPT-3 के बाद ही कोडेक्स सामने आया जिसे 54 मिलियन गिटहब रिपोजिटरीज पे ट्रेन किया गया था एंड यही AI है जो कि गिटहब के को-पायलट टूल को पावर करती है। बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये कोड जनरेट कर सकता है एंड बेस्ट रिजल्ट्स पाइथन में आते हैं। दो इस पे कॉपीराइटेड कोड यूज करने के एक्विजिशंस लगे हैं एंड कुछ
ग्लिचेस भी आते रहते हैं along with security vulnerabilities। 2021 में ही डॉली एंड क्लिप भी रिलीज करे गए। डॉली का काम था टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करना, जबकि क्लिप का काम था इमेजेस के लिए कैप्शन जनरेट करना। डॉली के लिए 12 बिलियन पैरामीटर वाला GPT-3 यूज किया गया जो कि रियलिस्टिक इमेजेस भी जनरेट कर रहा था, एंड वो इमेजेस भी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। डॉली 2 जो कि एक अपडेटेड वर्जन था वो अप्रैल 2022 में रिलीज किया गया। इनके रिजल्ट्स और भी ज्यादा रियलिस्टिक होने लगे, एंड ये वो टाइम था जब AI इमेज जनरेटर्स ने अच्छी खासी पॉपुलैरिटी पकड़ ली थी। उसके बाद सामने आया विस्पर जो कि 2022 में रिलीज किया गया एक स्पीच रिकग्निशन मॉडल था। इसे बहुत ही डाइवर्स ऑडियो के डेटा सेट पे ट्रेन किया गया, जिससे ये मल्टीपल लैंग्वेजेस समझ सकता था, लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर सकता था एंड ट्रांसलेट भी कर सकता था। एंड फाइनली नवंबर 2022 में वो प्रोडक्ट रिलीज हुआ जिसने इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। यस, ChatGPT, एक चैट बॉट जो कि GPT 3.5 पे बेस्ड था एंड नेचुरल लैंग्वेज में रिस्पॉन्स दे सकता था। इसने 1 मिलियन यूजर सिर्फ 5 दिन में कंप्लीट कर लिए, जो पहले कभी नहीं हुआ था। एंड इसी की वजह से दुनिया में हर कोई AI की बात करने लगा। गवर्नमेंट्स हरकत में आ गई AI रेगुलेशंस बनाने के लिए, एंड AI टूल्स की तो मानो बाढ़ आ गई। जनवरी तक इसके 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स पहुंच गए थे। 13 मिलियन यूनिक विजिटर्स उसे रोज विजिट कर रहे थे। एंड द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग OpenAI को रोज का $700,000 का खर्चा आ रहा था टू कीप इट रनिंग। फरवरी में उसने ChatGPT Plus लॉन्च कर दिया जो कि $20 पर मंथ की पेड सब्सक्रिप्शन थी। इसमें रिजल्ट्स भी फास्ट मिलते थे एंड बीटा फीचर्स का एक्सेस भी था। साथ ही मई में इसकी iOS ऐप भी लॉन्च की गई। 31 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया AI क्लासीफायर जो AI जनरेटेड टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सके, बट ये इतना अच्छा नहीं था बिकॉज ये बस 29% AI टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर पाया एंड 9% ऑफ द टाइम इसने ह्यूमन रिटन टेक्स्ट को भी AI बता दिया। एंड ये शॉर्ट टेक्स्ट पे तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं था, मिनिमम 1000 कैरेक्टर्स तो चाहिए थे। सो अभी इस पे रिसर्च चल रही है। और GPT-4 को अनाउंस किया गया इन मार्च 2023 जो और भी ज्यादा पावरफुल था। इसमें कहा जा रहा था कि 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं। ये टेक्स्ट और इमेज दोनों इनपुट्स ले सकता है एंड साथ ही रिजल्ट्स को टैबलेट फॉर्म में भी जनरेट कर सकता है। ये ऑलमोस्ट सभी मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड लिख सकता है एंड इसने लॉ स्कूल बार एग्जाम भी पास कर दिया, कमिंग इन टॉप 10%। ये 25,000 वर्ड्स को एनालाइज या फिर जनरेट कर सकता है। विद टाइम बहुत से नए फीचर्स भी डाले जा रहे हैं इसमें, लाइक इसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया सो दैट ब्राउज करके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे पाए एंड 70 से भी ज्यादा थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस का सपोर्ट आ गया है। ChatGPT की लॉन्च के बाद हमें पता लगा कि OpenAI एक्सपेक्ट कर रहा है अराउंड $200 मिलियन इन रेवेन्यू इन 2023 एंड $1 बिलियन रेवेन्यू इन 2024। 23 जनवरी 2023 को माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी इन OpenAI जो अगले कुछ सालों में यूज होगी एंड इससे वो कंपनी का 49% शेयर होल्डर बन गया। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट GPT-4 को अपने प्रोडक्ट्स लाइक Bing सर्च, एज, माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड बाकी की एप्स में इंटीग्रेट करने में लग गया। फिर हमें पता लगा ऑफ अनदर $300 मिलियन फंडिंग फ्रॉम वेरियस VC फर्म्स लाइक सिक्योर कैपिटल, थ्राइव एटसेट्रा, एंड ये था एट अ वैल्यूएशन ऑफ 27 to 29 बिलियन डॉलर्स। नाउ OpenAI को ना स्टार्टिंग से क्रिटिसिज्म मिला है। जब इलॉन मस्क खुद कहते हैं कि AI ह्यूमैनिटी का बिगेस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और सैम ने OpenAI की स्टार्ट के टाइम में कह दिया था कि कुछ ही डेकेड्स में हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार कर जाएंगे। स्टीफन हॉकिंग एंड स्टुअर्ट रसल ने भी वार्निंग दी थी कि अगर AI में एबिलिटी आ गई अपने को रीडिजाइन करने की एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, देन टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजन होगा। इसे सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही होती है कि उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है एंड इट कैन इवेंचुअली लीड टू ह्यूमन एक्सटिंक्शन। खैर वो थोड़ा फ्यूचर का टॉपिक है, फिर कभी बात करूंगा उसकी। बट OpenAI पे क्रिटिसिज्म इसके अनाउंसमेंट के टाइम से ही आ रही थी। लाइक बात करें ओपननेस की, तो ब्रॉकमैन ने तभी कह दिया था कि ओपन का मतलब है वो पहले आइडिया पे वर्क करेंगे, रिसर्च करेंगे एंड उसके बाद पब्लिश करेंगे। बट बहुत सारा ऐसा भी काम होगा जो शायद वो कभी रिलीज ही ना करें। सो लिमिटेड ओपननेस हुई है। बाकी उन्होंने कहा कि अभी के लिए तो हम कुछ भी पेटेंट नहीं कराएंगे, बट में भी आगे करा सकते हैं। सो अगेन एलन इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ओरेनेट जियोनी ने सवाल उठाया कि एक्चुअल मोटिव क्या है आपका। फिर फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने इलॉन मस्क को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि अगर आपके पास एक बटन है जो दुनिया में खराब चीजें कर सकता है, देन आप वो बटन सभी को थोड़ी दोगे। साथ ही ये भी कहा कि अगर रिसर्च ओपन होगी एंड सबके साथ शेयर की जाती है, देन मे बी जो प्रोग्रेस है वो हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही फास्ट हो जाए। वैसे भी एक नॉन प्रॉफिट लैब का फोकस सिर्फ साइंस में और ज्यादा आगे बढ़ने पे होगा, ना कि प्रॉफिट कमाने पे, जो कि शायद और भी ज्यादा डेंजरस हो। बाकी ये भी आर्गुमेंट आता है कि जो फ्रेंडली एआई वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में कहीं वो ना बन जाए जो बनाना नहीं था। अब एक टाइम पे जब इलॉन एंड सैम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज के टाइम पे इलॉन कोई मौका नहीं छोड़ते OpenAI को क्रिटिसाइज करने का। दिसंबर 4, 2022 को उन्होंने अनाउंस किया कि अब OpenAI ट्विटर का डेटाबेस एक्सेस नहीं कर सकता फॉर ट्रेनिंग। फरवरी 2023 में उन्होंने कहा कि OpenAI एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी जो फॉर प्रॉफिट बन चुकी है और माइक्रोसॉफ्ट उसे कंट्रोल करता है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला से जब पूछा गया अबाउट दिस, तो उन्होंने कहा कि इट इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट। इलॉन मस्क ने यह भी कहा कि OpenAI $30 बिलियन कंपनी कैसे बन गई। उन्होंने तो उसे नॉन प्रॉफिट के लिए $100 मिलियन दिए थे। CNBC के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना क्लेम रिड्यूस करके कहा कि अराउंड $50 मिलियन दिए होंगे OpenAI को, एंड ये भी कहा कि उनकी वजह से ही कंपनी एग्जिस्ट करती है आज के डेट में। सो टेक कनेक्ट ने इस पे इन्वेस्टिगेशन करी एंड टैक्स फाइलिंग से अकॉर्डिंग वो सिर्फ $15 मिलियन की डोनेशन ही ट्रैक कर पाए जो इलॉन की तरफ से आई होगी। सो बहुत लोग मानते हैं कि यार इलॉन मस्क को प्रॉब्लम ये है कि वो OpenAI का पार्ट नहीं है, ये बस एक पावर स्ट्रगल है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो हॉटेस्ट टेक थिंग है
AI वो उसका पार्ट ही नहीं है एंड वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, वो अपना खुद का AI बना रहे हैं बट वो भी OpenAI से काफी पीछे होगा। ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी की हेल्प नहीं करना चाहते बाय मेकिंग अ फ्रेंडली AI, बट शायद वो ये सोचते हैं कि सिर्फ वही है जो कि AI को सेफली ला सकते हैं इन द वर्ल्ड। भले ही मेरी ये वीडियो एंड हो रही है बट इट्स जस्ट द बिगिनिंग फॉर OpenAI। सिर्फ 7 साल एंड 375 लोगों की टीम ने इतना कुछ अचीव कर लिया है एंड उनके काम का जो इम्पैक्ट है वो अभी से दिखने भी लगा है। जहाँ एक तरफ कंपनीज ने हायरिंग रोक दी है टू रिप्लेस सम जॉब्स विद AI, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम कैंसर का भी क्योर फाइनली ढूंढ लेंगे विद इट्स हेल्प। अब देखना ये होगा कि OpenAI की जो कोशिश है AGI यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाने की, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में पॉजिटिव होता है या फिर नहीं। बाकी बस यही था यार, वीडियो में बहुत मेहनत लगी है बनाने में। कमेंट्स में बताओ कैसी थी एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बाकी मिलता हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।